ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 2 जनवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर गीत था, कौन आया सवेरे सवेरे। बाबा ने कहा, बच्चे मैं आया हूं, सवेरे सवेरे आया हूं। तुम बच्चों को जगाने के लिए अज्ञान नींद में सोए पड़े थे ना। फिर बाबा ने कहा, अच्छा सवेरा किसको कहा जाता है? 12 बजे को नहीं कहा जाएगा बच्चे। 12 बज के 1 सेकंड 1 मिनट हुआ तो एएम शुरू हुआ। एएम और पीएम ये बच्चे विलायत वालों का बिल्कुल ठीक बना हुआ है। बाबा ने कहा, विलायत वाले ना ज्यादा सतो प्रधान बनते ना ज्यादा तमो प्रधान बनते, इनकी बुद्धि फिर भी अच्छी है। परंतु भारतवासियों का पाठ बिल्कुल नंबर 1 सतो प्रधान सतयुक्त रहता है। फिर बच्चे नीचे आके फिर तमो प्रधान भी बनते हैं। आज बाबा ने कहा कि बच्चे, बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो, देह सहित देह के सब धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझना है। तो आत्ममानी बन जाएंगे ना, फिर बाबा की याद भी रहेगी। खुद का परिचय तो होना ही चाहिए, इस देह अभिमान से ही उल्टे लटके हैं ना। फिर बाबा ने आज बाबा के बड़े सुंदर सुंदर टाइटल बच्चे, तुमने पुकारा, सब भक्तों ने पुकारा, हे पतित पावन आओ। अब मैं आया हूं बच्चे। मैं कौन हूं? मैं हूं लिबरेटर। तुम सब आत्माओं को दुखों से लिबरेट कर देता हूं। मैं कौन हूं? गाइड। मैं सबको गाइड कर देता हूं। मेरा काम है गाइडेंस देना, श्रीमत देना। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, शिव जयंती पे कितना बाबा को याद कर, सब तरफ देखो वहां दिवाली पे दुकानें सजाते। तुम बच्चों को इस शिव जयंती है सबसे बड़े से बड़ा त्योहार। तुम बच्चों को अपने घर में बत्तियां भी लगानी चाहिए और अच्छी तरह से बच्चे खूब सर्विस करनी है। देखो शिव जयंती मनाते हैं, जरूर शिव बाबा आया, बिल्कुल मैं एक्यूरेट टाइम पर आता हूँ। ये ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है, इसमें जरा भी बच्चे 1 सेकंड का फर्क नहीं पड़ सकता। ये ड्रामा अनादि बना बनाया है। परंतु मैं आता हूं जब बच्चे पुकारते हैं, तब आता हूं। अब बच्चे, तुम्हें तो शिव जयंती पे ढिंढोरा पिटाना चाहिए। एक भी आत्मा दिखाया, एक रह गया, उसने उल्हाना दिया। तुम बच्चे भी अगर ये पैगाम सबको देते हैं, अगर एक भी रह गया, वो तुम्हें उल्हाना देंगे कि ओ बाप आया और हमें बताया भी नहीं। तो अब बाबा आया है, सबको संदेश बच्चों को देना चाहिए। घर के पास बच्चे गीता पाठशाला खोल देनी चाहिए। गीता पाठशालाओं से भी तुम बच्चों को बहुत बाबा की सर्विस करेंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम बच्चे इस सर्विस के द्वारा ही तुम उच्च पद पाते हो। फिर आज बाबा ने कहा बच्चे, बाबा ने कहा कि देखो काम महाशत्रु है। इस काम जीत, बाबा ने ऑर्डिनेंस निकाल दिया है। क्या ऑर्डिनेंस बाबा आपने निकाला है? बाबा ने ऑर्डिनेंस निकाला है, काम जीते जगत जीत। काम को जीतेंगे तो बच्चे तुम सारे जग को जीत लो। कई बच्चे पूछो नहीं, नाम रूप में फंसे रहते, नाम रूप में लटकते हैं, तो बाबा को अच्छा नहीं लगता। इसलिए बच्चे तुम्हें पवित्र बनना है। अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो विनाश को पाएंगे। पवित्र बनेंगे तो तुम आगे नई दुनिया में बहुत उच्च पद पाएंगे। इसलिए बच्चों को इस याद से तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाबा ने कहा बच्चों को पढ़ाई भी अच्छी तरह से पढ़नी है। बाबा तुम बच्चों को आकर गुह्यत गुह्य बातें सुनाते हैं। अति गहरी बातें, ज्ञान की बातें जो बच्चों की बुद्धि में बैठ जाती हैं। फिर बाबा ने कहा तुम कौन हो? तुम हो ज्ञान गंगाएं। तुम्हें ज्ञान गंगा बनना है ना, तो सबको रास्ता बताना है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, भ्रमरी का मिसाल दिखाते हैं ना। भ्रमरी क्या करती थी? ये बड़ा पक्का मिस्त्री है। एक एक घर बनाए, 2 घर बनाए, 4 घर बनाए, कुछ एक को ले आएगी, 4 एक को 8। तुम वो है भ्रमरी और तुम हो ब्राह्मणी। तुम भी यही काम करती हो ना, सेंटर बनाती, 1 खोला, 2 खोला, 4 खोला, 5 लाए, 50 लाए, 100 लाए, 500 तक भी बाबा ने कहा। कोई कोई बाबा के बच्चे आज तो सारी ब्राह्मणियां हर जगह लगी हुई हैं,
सारे सेंटरों पे यहाँ कहीं 500 का क्लास, कहीं 200 का क्लास, कहीं 100 का क्लास। बाबा ने कहा तुम हो ब्राह्मणिया। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, ब्रह्मा जो है ना, बेगर टू प्रिंस, क्या था, गांव का छोरा था, बेगर ही तो था। अच्छा चलो कुछ कमाया, तुम बच्चों के लिए कमाया, तुम्हारी देख रेख करने, सब कुछ समर्पण कर दिया। देखो बच्चे, अब जाके प्रिंस बनता है। तुम बच्चों को बेगर टू प्रिंस, तुम बच्चे भी बेगर टू प्रिंस बनते हो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, जितना तुम बाप को याद करेंगे तो क्या होगा, तुम पावन बन जाएंगे। इसलिए बच्चे, बाप कहते हैं यही राजयोग है, उन्हें सबको बताओ। राजयोग सिखाया था, गाया भी जाता है ना, क्या, बी होली बी योगी। नहीं बच्चे, असल में तो कहना चाहिए बी होली बी राजयोगी। योग तो कई प्रकार का है, तुम बच्चे राजयोग सिखाते हो ना, बाबा ने जो राजयोग सिखाया वो तुम औरों को सिखाते हो। तो बी होली बी राजयोगी, ये करेक्ट है। करेक्शन बच्चे होती रहती है। चित्र बच्चों को घर में रखने चाहिए, चित्रों के द्वारा तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, बहुतों को समझा सकते हो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों को, जितना बच्चे तुम बाप को याद करेंगे तुम पावन बनते जाएंगे, जितना तुम बाप को जास्ती याद करेंगे तो तुम्हें जास्ती वर्षा मिलेगा। अगर बच्चे तुम योग युक्त होंगे ना तो तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा। अगर योग युक्त नहीं होंगे तो जितना भी सुनाते जाओ कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो बच्चे कहीं तो माया के वश हो के आश्चर्यवत सुनंती कथंती और अहो माया तेरे द्वारा भागंती हो जाते तो बच्चों को राहु की दशा बैठती है तो भागंती हो जाते हैं बच्चे। इसलिए तुम्हें सदा बृहस्पति की दशा एक रस अवस्था रखनी है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, अब बाबा आया है, तुम बच्चों को शांति धाम को याद करो, बच्चे सुख धाम को याद करो। बच्चे कभी कभी बाबा बता देते हैं, बच्चे डाउट पड़ता है, ये नहीं धारणा में नहीं है तो पतित है, बता देते हैं, हर एक का थोड़ी बताएंगे। हाँ अच्छा बच्चे, बाबा से छिपाना नहीं है, सच सच सब कुछ बता देना है। छिपाएंगे तो बहुत वृद्धि को पा जाएगा। हाँ, जानी जानन हार है तो एक एक का थोड़ी बताएंगे, किसी का ड्रामा में होता बता देते, इससे पूछो। तो इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे, अब सतयुगी दुनिया में बिल्कुल सोझरा हो जाएगा, सभी सतो प्रधान बनेंगे और पवित्र बन जाएंगे। फिर औरों को भी पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करना है। अगर बच्चे बाप का बनकर भूलें करते रहे और छिपाते रहे तो बाबा से छिपाने से एक दिन खुद भी छिप जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा कुछ भी बाबा को सच सच बताना है। तो आज की मुरली में प्यारे बाबा ने वरदान में फिर कहा कि बच्चे, ब्रह्मा बाप समान त्यागी भव। कैसे बनेंगे ब्रह्मा बाप समान त्याग? मैंपन को ध्यान को छोड़ने वाले ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ त्यागी भव। बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, सबको आगे किया, इसी को मैंपन मिटाना कहते। ये भी तुम आगे, बहनों को आगे, छोटी छोटी बहनों को आगे कर दिया। बाबा ने कहा औरों को आगे करना माना मैंपन मिटाना, और इस मैंपन के मिटाने से ही यही श्रेष्ठ त्याग है। श्रेष्ठ त्यागी भाव, हमें श्रेष्ठ त्याग, सर्वंश त्यागी, विकारों का भी त्याग, इस मैंपन का भी त्याग, मान का त्याग, शान का त्याग, तेरी मेरी का त्याग, निंदा चुगली का त्याग, सब चीजों का त्याग करके ही हम श्रेष्ठ त्यागी बन पाएंगे। ब्रह्मा बाप समान मुझे सर्वस्व त्यागी और श्रेष्ठ त्यागी बनना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, स्लोगन में किसी की झट से कमी निकाल देना ये भी दुख देना है। कईयों की करेक्शन बुद्धि होती, फाइंडिंग द फॉल्ट्स ऑफ एवरीवन, हर एक की गलती ढूंढते रहेंगे, इसमें ये, तेरे में ये, तेरे में ये, सीधा मुंह पे बोल देंगे। अरे इससे बड़ा क्या पाप हो, हर एक को रिस्पेक्ट देनी है, गलतियां बतानी है। तो बाबा ने कहा किसी का फट से गलती निकालना, नुक्स निकाल देना, ये तो दुख देना है ना। कोई कितना भी गलत हो पहले कहे आप बहुत अच्छे, आप में ये बहुत अच्छी विशेषता है, आप में ये बहुत बड़ी। फिर देने का तरीका, अगर थोड़ा इस बात पे भी विचार कर ले, अगर ऐसा हो, मुझे ऐसा लगता है, फिर भी आप ज्यादा समझदार, बड़े तरीके से बात देनी चाहिए।
ऐसे नहीं कि हर एक का सेल्फ रेस्पेक्ट है, ऐसे नहीं किसी को कुछ ही बोल देवे। आज लास्ट बाबा ने अव्यक्त इशारे में कहा, बच्चे मनसा शक्ति के द्वारा कम से कम 4 घंटा सारी विश्व की आत्माओं को सकाश दो, विश्व को सकाश दो, उसी से परिवर्तन होगा। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।